यस, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया था कि न्यायाधीश हेगड़े जैसे कि वे तब थे द्वारा दिए गए मिश्रीलाल पारसमल के मामले में और न्यायाधीश भीमैया जैसे कि वे तब थे द्वारा दिए गए लॉरेंस मेस्क्रिनहास बनाम इग्नेटियस परेरा के मामले में विनिश्चय के बीच विरोधाभास दिखाई देता है। पाई पैरा अधिनियम की धारा 21(1) निम्न प्रकार पढ़ी जा सकती है। पैरा किसी अन्य विधि या संविदा में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी किन्हीं परिसरों के कब्जे के प्रत्युद्वरण के लिए कोई आदेश या डिक्री किसी न्यायालय द्वारा या अन्य प्राधिकारी द्वारा भूस्वामी के पक्ष में किराएदार के विरुद्ध नहीं दी जा सकेगी। पैरा परंतु यह और कि न्यायालय अपने समक्ष दिए गए आवेदन पर केवल निम्नलिखित आधारों में से किसी एक का या अधिक आधारों पर परिसरों के कब्जे के प्रत्युद्वरण के लिए आदेश कर सकेगा। पाई पैरा कि परिसर युक्ति युक्त रूप से और सद्भाविक रूप से उन्हें ढाल देने के अव्यवहित प्रयोजन के लिए भूस्वामी द्वारा अपेक्षित है और ऐसा ढा देने के लिए इप्सित परिसरों के स्थान पर नए भवन का विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किया जाएगा। या पैरा जब धारा 21(1) के अधीन आदेश पारित किया जाता है तो अधिनियम की धारा 26, 27 और 28 आवश्यक रूप से लागू होती है। पाई धारा 26 में जहां धारा 21 की उपधारा 1 के परंतुक के खंड जे के अधीन डिक्री पारित की गई है, भवन को गिराने के लिए और पुनः प्रवेश के लिए कब्जे के प्रत्युद्वरण का उपबंध है। पाई धारा 27 नए भवन में किराएदार के वासगृह के अधिभोग के अपने आशय का भूस्वामी को नोटिस देने के अधिकार के बारे में है। पाई पैरा एक क्षण रुकते हुए हम यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि धारा 26 तब प्रवर्तित होती है जबकि अनुसूचीबद्ध परिसरों को न्यायालय द्वारा नियत कालावधि के भीतर गिराया जाता है और वास्तव में यह भूस्वामी द्वारा नहीं गिराया जाता। पाई धारा 27 नए भवन के निर्माण के पश्चात प्रवर्तित होती है। पाई धारा 28 में यह अधिकथित है कि भूस्वामी को किराएदार को निर्माण के पूर्ण होने की तारीख सूचित करनी चाहिए और उसमें नए भवन को अधिभोग में रखने का किराएदार का अधिकार उपबंधित है। पाई धारा 28(2) अपने प्रवर्तन में कुछ दांडिक है क्योंकि इसमें यह अधिकथित है कि यदि भूस्वामी धारा 28 के उपबंधों का अनुपालन करने में या किराएदार के अधिभोग में भवन का कब्जा देने में असफल रहता है तो उसे किराएदार को कब्जा देने के लिए अपने दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दोष सिद्ध पर जुर्माने से जो 500 रुपये तक हो सकता है दंडित किया जाएगा। पाई इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के यह मत व्यक्त किया जा सकता है कि जब भूस्वामी धारा 21 की उपधारा 1 के परंतु के खंड जे के अधीन बेदखली का आदेश प्राप्त करने में सफल हो जाता है और विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में या प्रगणित उपबंधों में उपबंधित अपनी बाध्यताओं का निर्वहन करने में असफल रहता है तो अधिनियम की धारा 26 और 28 द्वारा प्रकल्पित परिणाम होंगे। पाई किंतु यह बात आत्यंतिक रूप से स्पष्ट है। पाई इससे जब भी बेदखली का आदेश अधिनियम की धारा 21(1) के परंतुक के खंड जे के अधीन पारित किया जाता है तो
प्रभावित किराएदार या किराएदारों को उनके विकल्प पर नए सिरे से निर्मित भवन में वासगृह के अधिभोग की अपनी आशय की जो रिजु किराए के संदाय के अधीन होगा। भूस्वामी को अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है। पाई। अब प्रश्न यह है कि क्या ऐसे किराएदार इस बात का आग्रह कर सकते हैं कि ऐसे भूस्वामी को नए भवन का निर्माण करते समय एक विशेष प्रकार से सनिर्माण करना चाहिए ताकि वह वैसे ही रहते रहें या कारोबार चलाते रहें जैसा कि वे गिराए गए भवन में रहा करते या कारोबार चलाया करते थे। पाई। पैरा। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, विचारण न्यायालय ने पिटिशनर भूस्वामियों के दावे को केवल इस आधार पर नामंजूर कर दिया था कि नए सनिर्माण का प्लान जैसा कि उनके द्वारा पेश किया गया है वे प्रत्यार्थियों में से कम 2 किराएदारों के लिए किसी आवास का उपबंध नहीं है और इसलिए लॉरेंस मैस क्रिनहास बनाम इग्नेटियस परेरा के मामले में अधिकथित विधि के सिद्धांत लागू होते हैं। पाई। पैरा। हमारी राय में यह प्रश्न अब अनिर्णित विषय नहीं रहा है। पाई। मैसूर हाउस रेंट एंड एकामोडेशन कंट्रोल एक्ट 1951 जिसे इसमें इसके पश्चात पुराना अधिनियम कहा गया है कि धारा 8(5) को अधिनियम की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। पाई। इन दोनों धाराओं में उपबंध तुलनात्मक है। पाई। उन्हें एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपबंधित किया गया है, विशेष रूप से ऐसे किराएदारों के हितों की सुरक्षा करने के लिए जिन्हें ऐसे आधार पर बेदखल किया गया है। पाई। इस उपबंध पर चर्चा करते समय न्यायमूर्ति हेगड़े ने जैसे कि वे तब थे मिश्री लाल पारसमल वाले मामले में के विनिश्चय में यह अधिकथित किया था कि उक्त अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके अधीन न्यायालय भूस्वामी को किसी विशेष प्रकार से भवन का पुनर्निर्माण करने के निर्देश दे सकता है और उन्होंने किराएदारों की ओर से दी गई दलील को नकार दिया था। पाई। स्टॉप।